Hey, hello friends. So this is my very special vlog of summer vacation. Yes, बाली vlog. जैसे कि हम लोग गए थे बाली घूमने एंड वेकेशन एंजॉय करने. सो वहाँ का ब्लॉग है. ट्रैवलिंग से लेके हम लोग पहुँचने तक का एक छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है. एंड कोलकाता से हम लोगों की फ़्लाइट थी. सो ये जो हम लोग जा रहे हैं ये कोलकाता का एयरपोर्ट है. वेरी बिग एयरपोर्ट एंड मतलब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड ऑल एमिनिटीज़ इतना बढ़िया है. एंड आई थिंक ये वर्ल्ड्स थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अकॉर्डिंग टू मी कॉज इट्स ऑल्सो मेट्रोपॉलिटन सिटी. एंड ये आप लोग आउटलुक जो देख रहे हैं वो एयरपोर्ट के एग्जैक्टली बाहर का ही है जहाँ पे हम लोगों का जो कार है वो आके रुका था. एंड आफ्टर चेक इन एंड ऑल हम लोग एयरपोर्ट पे एंटर कर चुके थे. एंड एक्साइटमेंट थी कि जाने की. एग्जैक्टली 7th ये मेरा इंटरनेशनल टूर था बाली जाने का. एंड जो हम लोग स्पेस चुने थे बहुत ही दिलचस्प स्पेस था. एंड आफ्टर गेटिंग बोर्डिंग पास एंड ऑल ये बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी है. फ़्लाइट में अगर हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो वहाँ की एयर होस्टेज हम लोगों को सारा चीज़ प्रोवाइड कर रही थी कि कैसे कनेक्ट करना है इंटरनेट एंड ऑल, कैसे उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं फ़्लाइट में जाके वगैरह. सो मैं जस्ट वो क्लियर कर ले रही थी सारी चीज़ें. बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो एयरलाइंस प्रोवाइड कर रही है. हम लोगों की इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट थी एंड दे आर सुपर स्टाफ एवर प्रोवाइडेड. एंड हम लोग एयरपोर्ट पे भी काफ़ी मज़े कर रहे थे. वेकेशन एंजॉय कर रहे थे. एंड जो बीच में गैपिंग था उस बीच में हम लोग लॉन्च पे गए थे. एंड मैं थोड़ा सा सोच रही थी रील्स वगैरह भी बना ले. लेट नाइट की हमारी फ़्लाइट थी एंड मैं जस्ट एंजॉय भी कर रही थी. थोड़ा बहुत टेंशन भी था कॉज किड्स जब साथ में होते हैं ना तो पूरा आनंद आप नहीं ले पाते हो. बट साइड बाय साइड आई वॉज एंजॉइंग लॉट. एंड ये एयरलाइंस जो थी बहुत ही बढ़िया एयरलाइंस थी. जैसे कि मैंने बताया हम लोगों का सिंगापुर तक का फ़्लाइट था. सिंगापुर से अगेन हम लोगों को वी हैव टू कैच अनदर फ़्लाइट. सो यहाँ की फ़्लाइट की फैसिलिटी माय गॉड आई जस्ट गॉट शॉक टू सीइंग ऑल ऑफ दिस. एंड ये हम लोग उतर चुके हैं मतलब लैंड कर चुके थे एयरपोर्ट पे सिंगापुर के. ये सिंगापुर का छोटा सा एयरपोर्ट का लुक मैंने लिया है. सिंगापुर का एयरपोर्ट एक्चुअली बड़ा है बट लायोवर हम लोगों का बहुत कम टाइम का था. हमें नेक्स्ट फ़्लाइट कैच करनी थी. सो हम लोग बाली के फ़्लाइट में बैठ चुके थे. एंड वहाँ पे भी काफ़ी बहुत सारा मतलब अच्छी फैसिलिटी थी कंपैरेटिव टू whatever flight I have told before this words. एंड यहाँ पे भी सेम मतलब बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था. एंड स्पेसिफ़िकली फॉर एयर होस्टेजेस भाई सलाम है उन सारी लड़कियों को जो डे नाइट सफ़र करके सर्विसेज प्रोवाइडेड करती है. ये जो वाइब्स हम लोगों को प्रोवाइड किए थे ना ये एक क्लोथ वाइब्स थे ना कि टिश्यू वाइप थे. और यहाँ पे आप लोग यूज़ करके सब मतलब यूज़ करके वी कैन थ्रो इट. अगर हमारे पास रखना है तो हम लोग रख भी सकते हैं. एंड सी माई जो लिटिल चैम्पियन है ही वॉज एन्जॉइंग जूस एंड ऑल. हम लोगों का डिनर भी ऑलरेडी बुक ही था पैकेज में. एंड वी वर एन्जॉइंग लॉट ऑफ. सो एंड मेरे पास जो मेरे छोटे चैम्पियन थे वो थोड़ा बहुत हम लोगों को परेशान करने लगे. सो एयर होस्टेस ने हम लोगों को एक पजलिंग वाला गेम दिया जिसमें वो बिज़ी रहे. इट्स वेरी बिग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी हम लोगों को मिली थी. आई थिंक सब एयरलाइंस पे आजकल प्रोवाइड हो रहा है. एंड इन्होंने जो हाथ में डिज्नी का टाई किया है वो भी बहुत अच्छी फैसिलिटी इन लोगों ने दी कि बच्चे उसमें बिज़ी रहे और हम लोगों को डिस्टर्बेंस ना आए. और ये बाहर का थोड़ा सा व्यू मैंने कैच करने की कोशिश की थी. इवन आई वॉज फीलिंग सो स्लीपी बट ठीक है फिर पता नहीं कब आएंगे वाली. सो मैंने किया एंजॉय एंड काफ़ी क्लिप्स मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है. सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग इंटरनेशनल टूर का है. इससे पहले मैं गई थी तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी. सो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. एंड ये जो आप देख रहे हैं ना ये मैंने फ़्लाइट के अंदर से व्यूज़ लेने की कोशिश की है. बहुत ही अच्छा एक व्यू नज़र आ रहा था. जैसे हम लोग बाली पहुंचने ही वाले थे विदिन 20 मिनट्स रिमेनिंग थे तब का ये व्यू है और उतने हाइट से मैंने लिया है.
और कुछ समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि नीचे क्या है। बट येस, हम लोग लैंड करने के बाद ये बाली एयरपोर्ट का लुक है। इट्स जस्ट अमेजिंग एंड तारीफ़ करने काबिलियत वाला ये एयरपोर्ट है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिरामिड्स जैसा इन लोगों के स्टैचू बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट ये है। यहाँ पे ज़्यादा बीचेस वगैरह है ना, तो बीचेस पे जो जो चीज़ें अवेलेबल होती है, ट्रीज़ वगैरह, उसी का मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें यहाँ पे बनी रहती है। सो हम लोग लैंड करने के बाद हम लोगों को लगेज लेने के बाद हम लोग बस जाना था हम लोगों को होटल में चेक इन करने। ऑलमोस्ट हम लोगों को मॉर्निंग के 10:30 हो गए थे। एंड यहाँ के इंडिया के और बाली के वॉच टाइम में 2 आवर्स का अंतर है। अगर यहाँ पे 8 o'clock हो रहा है तो वहाँ पे 10 to 10:30 क्लॉक्स हो रहा था। सो हम लोग मॉर्निंग में लैंड करने के बाद ये बाली एयरपोर्ट के आउटलुक का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।